अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आसिफ अली जरदारी की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। आसिफ जरदारी ने किस फिल्म में काम किया है, तालीमी काबिलियत क्या है, कितनी दौलत के मालिक हैं और करप्शन के कितने इल्ज़ामात हैं। मज़ीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। आसिफ अली जरदारी एक बलोच सिंधी सियासतदान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इब्तदाई सियासी साथियों में शामिल हाकिम अली जरदारी के बेटे हैं। हाकिम अली जरदारी बाद में नेशनल अवामी पार्टी में शामिल हो गए थे। आसिफ जरदारी जुलाई 1956 में पैदा हुए। उनके वालिद का अंदरूने सिंध जमींदारी के साथ कराची में भी कारोबार और सिनेमा घर था। आसिफ अली जरदारी की इब्तदाई तालीम सेनेट पेट्रिक्स स्कूल कराची में हुई, जिसके बाद उन्होंने दादू में कायम कैडेट कॉलेज पटारो से 1974 में इंटरमीडिएट किया। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस नामी किसी अदारे में भी दाखिला लिया था। आसिफ जरदारी अवाइल उम्र से ही यारों के यार टाइप शख्स के तौर पर कराची के मतमूल हलकों में जाने जाते थे। 1968 में शौकीन मजाज कमसुन आसिफ ने फिल्मसाज सज्जाद की उर्दू फिल्म मंजिल दूर नहीं में चाइल्ड स्टार के तौर पर भी अदाकारी की। फिल्म के हीरो हनीफ और हीरोइन सोफिया थी, लेकिन ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। 1985 के गैर जुमाती इंतखाबात में आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, मगर ये कागजात वापस ले लिए गए थे। उसी जमाने में आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला गौस अली शाह के एक वजीर सईद कोर्टल शाह के मशवरे से कंस्ट्रक्शन के कारोबार में भी हाथ डाला, लेकिन इस शोबे में आसिफ जरदारी सिर्फ 2-2.5 बरस ही मुतहर्रिक रहे। 1987 आसिफ जरदारी के लिए सबसे फैसला कुन साल था, जब उनकी सौतेली वालदा टिमी बुखारी और बेगम नुसरत भुट्टो ने भी बेनज़ीर भुट्टो के साथ आसिफ जरदारी का रिश्ता तय किया। 18 दिसंबर 1987 को होने वाली ये शादी कराची की यादगार तकरीबात में शुमार होती है। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो बरसरे इख्तदार आईं तो आसिफ अली जरदारी भी वज़ीर आज़म हाउस में मुंतकिल हो गए और उनकी सियासी ज़िंदगी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई। 1990 में बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद होने वाले इंतखाबात में वो रुकने कौमी असम्बली बने। 1993 में वो निगरान वज़ीर आज़म मीर बल्ख शेर मज़ारी के काबीना में वज़ीर बने। फिर बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में रुकने कौमी असम्बली और वज़ीर माहौलियात और सरमायाकारी रहे। वो 1997 से 99 तक सेनेट के रुकन रहे। 1990 से 2004 तक के 14 बरस आसिफ अली जरदारी की ज़िंदगी के सबसे हंगामा खेज साल हैं। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगने शुरू हुए और उन पर मिस्टर 10% का खिताब चिपकाने की कोशिश की गई। सबसे पहले 1990 में उन्हें सदर गुलाम इसहाक खान के दौर में एक बरतानवी ताजिर मुर्तज़ा बुखारी की टांग पर बम बांधकर $8 लाख ऐंठने की साजिश के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया, लेकिन उन्हीं गुलाम इसहाक खान ने बाद में आसिफ अली जरदारी को रिहा कर दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर और आसिफ जरदारी पर करप्शन के 19 रेफरेंसेस फाइल किए, लेकिन उनमें से कोई साबित नहीं हो सका। 5 नवंबर 1996 को दूसरी बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद आसिफ जरदारी का नाम मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में आया। नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर में उन पर स्टील मिल के साबिक चेयरमैन सज्जाद हुसैन और सिंध हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस निज़ाम अहमद के कत्ल और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस होने स्विस कंपनी SGS को टेकना, दुबई की ARY गोल्ड कंपनी से सोने की दरामद, हेलीकॉप्टरों की खरीदारी, पॉलिश ट्रैक्टरों की खरीदारी और फ्रांसीसी मिराज तैयारों की डील में कमीशन लेने, बरतानिया में रॉक विडस्टेट खरीदने, स्विस बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेन में ऑयल फॉर फूड स्कैंडल समेत मुतअद्दिद केसेस बनाए गए। इस तरह की फहरिस्तें भी जारी हुई कि आसिफ अली जरदारी ने हैदराबाद, नवाब शाह और कराची में कई हज़ार एकड़ कीमती ज़रई और कमर्शियल अराजी खरीदी, 6 शुगर मिलों में हिस्सा लिया, बरतानिया में 9, अमरीका में 9, बेल्जियम और फ्रांस में 2-2 और दुबई में कई प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ नामों से सरमायाकारी की, जबकि अपनी पुरस्कार दौलत को छुपाने के लिए समंदर पार कोई 24 फ्रंट कंपनियां तश्कील दी। गुलाम इसहाक खान से लेकर नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ तक की हुकूमतों ने अंदरून और बैरून मुल्क इन इल्ज़ामात, रेफरेंसेस और मुकदमात को आगे बढ़ाने के लिए एक खतीर रकम खर्च की। आसिफ जरदारी तकरीबन मिलाकर 11 बरस जेल में रहे। कैद के दौरान उन्हें
ज़ियाबतीस और कमर के दर्द की शिकायत भी पैदा हुई। 2005 में आसिफ जरदारी बैरून मुल्क चले गए और सियासत से अलग थलग खुद को दुबई और न्यूयॉर्क तक महदूद कर लिया। बेनज़ीर के 2007 में कत्ल के बाद आसिफ जरदारी पाकिस्तान वापस आए और पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शरीक कायद का ओहदा संभाला। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के सदर रहे। 2015 के जाली अकाउंट्स और फर्जी लेन देन के मुकदमे के हवाले से आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और उनके कारोबारी शराकतदारों से तहकीकात की गई। इस मुकदमे में यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सिंध बैंक और सिमेंट बैंक में मौजूद इन 29 बेनामी अकाउंट्स में मौजूद रकम की लागत इब्तदाई तौर पर 35 अरब रुपए बताई गई थी। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी गिरफ्तार रहे। अब आपको बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी कितनी दौलत के मालिक हैं। 2018 में इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी में जाहिर किए गए असासों के मुताबिक आसिफ जरदारी 6 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियों और हजारों एकड़ अराजी के मालिक हैं। आसिफ जरदारी पाकिस्तान में 1 दर्जन से जायद प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 5 प्रॉपर्टीज में हिस्सादार भी हैं। इसके अलावा दुबई के शहर अलसफा में 1 प्रॉपर्टी समेत कराची के इलाके डिफेंस फेस 8 में 1 प्लॉट भी उनकी मलकियत है। आसिफ जरदारी के पास 3 लैंड क्रूजर्स, 2 BMW और 1 लेक्सिस है। ये सब गाड़ियां बुलेट प्रूफ है। घोड़ों और मवेशियों की मालियत 9 करोड़ है, जबकि 1 करोड़ 29 लाख रुपए मालियत का असला है। आसिफ जरदारी ने लैंडमार्क्स में 1 करोड़ 29 लाख रुपए की सरमायाकारी भी की है, जबकि 8,90,000 रुपए की सरमायाकारी अपार्टमेंट में है। साबिक सदर ने जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड और पार्क लेन ई स्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 10,07,000 रुपए की सरमायाकारी की है, जबकि जरदारी ग्रुप को 45 लाख रुपए उधार भी दिए हैं। आसिफ जरदारी के पास 20 करोड़ 90 लाख रुपए नकद मौजूद हैं। इसके अलावा क्लिफ्टन में 2 प्रॉपर्टीज हैं, जबकि कराची के इलाका डिफेंस में बंगला और नवाब शाह में 1 घर है। आसिफ जरदारी नवाब शाह, टंडुल हियार और लाड़काना में ज़राई ज़मीन के मालिक हैं, जबकि नवाब शाह, बदीन, मातली, टंडुल हियार में 7,400 एकड़ ज़राई अराजी लीज पर भी हासिल की है। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।